सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है। सब जानते हैं सरकार नहीं गिरेगी, फिर भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया सिर्फ इसलिए कि 90 दिन से जल रहे मणिपुर पर संसद में बोलने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर किया जा सके। ये 10 सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा। 11वां 12वां सवाल भी हो सकता है, लेकिन मैंने 10 प्रमुख सवाल चुने हैं जो विपक्ष उठाएगा और देश देखेगा कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। क्या वे इन सवालों में फंस जाएंगे या विपक्ष को धो देंगे, यह तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। आइए पहले 10 सवालों पर बात कर लें। पहला सवाल तो यही होगा कि मणिपुर जलता रहा, महिलाओं पर भयानक जुल्म होते रहे, लोग मारे जाते रहे, थानों से हजारों की संख्या में आधुनिक हथियार लूट लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर पर 2 शब्द बोलने में 78 दिन क्यों लगे? इसका क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? विपक्ष का दूसरा सवाल यह होगा कि केंद्र में आप हैं, मणिपुर में भी भाजपा की ही सरकार है, आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाया क्यों नहीं? जबकि कल ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नेतृत्व उन्हें पद से हटने को कहेगा तो वे पद छोड़ देंगे। क्या मणिपुर जैसी स्थिति विपक्ष शासित राज्य में होती तब भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते? तो तीसरा सवाल ये होगा कि आप 3 महीनों में अनेक राज्यों में गए, मणिपुर के लोगों के घाव पर मरहम लगाने क्यों नहीं गए? राहुल गांधी सांसद भी नहीं हैं, वे गए, लोगों से मिले और शांति की अपील की, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? चौथा सवाल महत्वपूर्ण है। विपक्ष पूछेगा कि आप खुद तो मणिपुर नहीं गए, वहाँ से आए प्रतिनिधि मंडल से मिले क्यों नहीं? 3 प्रतिनिधि मंडल आया, एक प्रतिनिधि मंडल में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह भी थे। वे 10 दिन तक दिल्ली में बैठकर आपसे मिलने के लिए समय मांगते रहे, आपने समय नहीं दिया। आप फिल्म निर्माण से जुड़े मनोज मुंतशिर से मिल सकते हैं, मणिपुर के प्रतिनिधियों से क्यों नहीं मिले? 5वां सवाल होगा कि क्या मणिपुर की तुलना राजस्थान छत्तीसगढ़ से की जा सकती है? अगर इन राज्यों की स्थिति भी वही है जो मणिपुर की है तो आपने कोई केंद्रीय जांच टीम क्यों नहीं भेजी? ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, बंगाल में केंद्रीय टीम फटाफट भेज दी जाती है, पर मणिपुर में क्यों नहीं भेजा? राजस्थान छत्तीसगढ़ में न कर्फ्यू है, न इंटरनेट बंद है, न हज़ारों घर जले हैं, न हथियार लूटे गए हैं, फिर मणिपुर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना किस प्रकार उचित है? छठा सवाल होगा, निर्भया कांड के बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को संबोधित किया था, उन्होंने लोगों में व्याप्त गुस्से को उचित बताया था, कार्रवाई का आश्वासन दिया था, आपने मणिपुर पर राष्ट्र को संबोधित क्यों नहीं किया? शांति की अपील क्यों नहीं की? यहीं यह भी सवाल होगा कि मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा था कि दुष्कर्म अन्य राज्यों में भी होते हैं, सिर्फ निर्भया पर चर्चा क्यों हो? तो आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात उठा दी। 7वां सवाल होगा, मणिपुर में जो कुछ हुआ इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 2017 से वहां बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, जिम्मेवार कौन? क्या 2017 के पहले की कांग्रेसी सरकारें जिम्मेवार हैं? 8वां सवाल, कांग्रेस ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजने की मांग की थी, जो वहां न सिर्फ स्थिति का जायजा लेता बल्कि शांति की अपील भी करता। ऐसा प्रतिनिधिमंडल आपने क्यों नहीं मणिपुर भेजा? 9वां सवाल होगा, आप संसद से क्यों भाग रहे हैं? सदन में बोलने के बजाय बाहर मीडिया को क्यों संबोधित किया, वह भी तब जब संसद चल रहा हो? क्या यह संसद का महत्व कम करना नहीं है? परंपरा रही है कि संसद चल रही हो तो प्रधानमंत्री संसद में ही बोलते हैं। और 10वां सवाल प्रधानमंत्री की साख पर होगा, प्रधानमंत्री की देश को नेतृत्व देने की क्षमता पर होगा, उनकी कुशलता पर सवाल होंगे उनकी संवेदनशीलता पर। तो ये 10 सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा। और भी सवाल हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री कुशल वक्ता हैं और वे विपक्ष के सारे सवालों को धो देंगे। कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुश्किल में होंगे, जवाब देना आसान नहीं है। अब
सबको अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का इंतजार है। देखिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। जय हिंद।